हेलो क्लास 11th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और जैसा कि आपको पता है कि हम कर रहे हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर, राइट। एंड इक्विलिब्रियम में हमने अभी तक काफ़ी कुछ पढ़ा है, ठीक है। इक्विलिब्रियम के बारे में हमने जाना है। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम पहले इक्विलिब्रियम के फीचर्स के बारे में जानेंगे एंड देन उसकी एप्लीकेशंस के बारे में, ठीक है। फटाफट से आज की क्लास का हेडिंग डालेंगे हम, फीचर्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्या है? फीचर्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के फीचर्स क्या क्या हैं? सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे इक्विलिब्रियम का, वो क्या है कि इक्विलिब्रियम अगर हमें अटेंड करना होगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम इज अप्लाइड ओनली जब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कहाँ पे पहुंच जाएंगे, उस इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच जाएंगे, उस इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? इक्विलिब्रियम is applied only, ठीक है। इक्विलिब्रियम is applied only when the concentration of reactant and product, ठीक है, concentration of reactant and product reaches at their equilibrium concentration और equilibrium state, ठीक है। equilibrium concentration या फिर state पे पहुंच जाएगा, ठीक है, तभी वहां पे equilibrium अप्लाई होगा। यह है पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? इक्विलिब्रियम को ना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है। आप कितना भी रिएक्टेंट ले लो, कितना भी प्रोडक्ट ले लो, इक्विलिब्रियम एक अपने स्पेसिफिक पॉइंट पे ही आएगा। उसको इनिशियल एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन से कोई मतलब नहीं, उसको रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन से, प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इक्विलिब्रियम इज इंडिपेंडेंट, क्लियर। इक्विलिब्रियम is independent of concentration और initial concentration, ठीक है, initial concentration of reactant and product, ठीक है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट से इक्विलिब्रियम का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। इक्विलिब्रियम इज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करेंगे इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम इज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। ये सारे के सारे टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर A प्लस बी से कोई प्रोडक्ट बन रहा है C, ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही होगा। अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो सकता है, इक्विलिब्रियम भी चेंज हो सकता है, ठीक है। मान लो ये कितने पे हो रहा है? एट 300 केल्विन, तो ये फिक्स रहेगा कि ये जो रिएक्शन होगी वो 300 केल्विन पे ही होगी, क्लियर। चलिए फोर्थ पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं। लास्ट क्लास में हमने केसी के बारे में बात किए थे। केसी क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमने ये देखा था कि जब भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो उसके लिए एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो उसके लिए भी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, ठीक है। और वहां पे हमने क्या देखा था? जो फॉरवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बैकवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि Kc इज इक्वल टू 1 अपॉन Kc डैश, ठीक है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, राइट। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा? Kc ऑफ अ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, Kc ऑफ अ फॉरवर्ड रिएक्शन इज रेसिप्रोकल, ठीक है। क्या है वो? रेसिप्रोकल है
रेसिप्रोकल ठीक है, ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम। तो यहां से हम लिख सकते हैं Kc इज इक्वल टू 1 अपॉन Kc डैश, Kc इज इक्वल टू 1 अपॉन Kc डैश, राइट? समझ में आ गया? इतना क्लियर है? तो ये सब क्या थे? ये फीचर्स थे। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट हम मेंशन कर सकते हैं, पता है वो पॉइंट क्या है? मानो कि यहाँ पे हमारे पास क्या था, a प्लस बी है, ठीक है, हमारे पास क्या है यहाँ पे a प्लस बी है, या फिर a2 प्लस b2 है, जो कि हमें दे रहा है 2ab। एक ये रिएक्शन है, इसके लिए कुछ ना कुछ Kc की वैल्यू होगी, इसके लिए कुछ ना कुछ ये कांस्टेंट, ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहेगा, जिसको हमने लेट किया Kc है, ठीक? समझ में आ गया? अब अगर इसी रिएक्शन को हम हाफ से मल्टीप्लाई कर दे, लेट्स सपोज कि इस पूरे रिएक्शन को हमने क्या कर दिया, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो Kc पे फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तब ये बन जाएगा H2 प्लस H2 क्यों ले रहे हम, A2 लेते हैं यहाँ पे भी, A2 प्लस B2, और यहाँ पे हमारे पास 2AB है, इसको हमने क्या कर दिया, हाफ से पूरा पूरा मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसके Kc पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जितने से भी आप इसको मल्टीप्लाई करो, Kc की उतनी पावर आ जाएगी, मतलब ये हो जाएगा Kc हाफ। कितना, कैसा हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पे Kc हाफ, ठीक है? क्लियर है? तो इस तरीके से हम इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो जो भी रिएक्शन हमको दी गई है, अगर उसमें कोई मल्टीप्लिकेशन है इस तरीके से, तो उसी की हमको वहां पे पावर लिख देनी है। समझ में आ गया? और ऐसी वैल्यू निकल जाएगी। सो दीज आर दी फीचर्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अभी जो हमने डिस्कस किया वो क्या डिस्कस किया? फीचर्स हमने डिस्कस किए यहाँ पे। अब बात करते हैं हम कि इक्विलिब्रियम की एप्लीकेशंस क्या क्या है। क्लियर? चलिए, सो फटाफट से हेडिंग डालेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? अब फीचर्स पढ़ने के बाद अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन की। ठीक, नेक्स्ट इज एप्लीकेशन। चलिए, तो सबसे पहला एप्लीकेशन क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम का? सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। बेसिकली इक्विलिब्रियम हमें ये तो बताएगा कि रिएक्शन होगा, अब ये नहीं बताएगा कि रिएक्शन 1 मिनट में हो जाएगा, 1 घंटे में होगा, 1 दिन में होगा कि 1 साल में होगा। बैठे रहो, बस रिएक्शन उसने बता दिया कि रिएक्शन हो जाएगा आपका, बट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन यानी कि कितने एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, हमें वो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताता, हमें उसकी स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताता है, बट हमें उसके रेट के बारे में नहीं बताता। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। ठीक, पहला क्या है? एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, यानी कि इक्विलिब्रियम डज नॉट टेल अस एनीथिंग अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। Equilibrium does not tell us anything about, किसके बारे में नहीं बताता? About rate of reaction. Equilibrium does not tell us anything about the rate of reaction. ठीक, अब इसमें कुछ पॉइंट्स हमको मेंशन करने हैं, जैसे कि पहला पॉइंट इसमें क्या होगा? Kc की वैल्यू, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर हम देखते हैं। इफ Kc इज ग्रेटर देन, इफ Kc इज ग्रेटर देन 10 raised to the power +3, ठीक है, अगर Kc 10 raised to the power +3 से बड़ा है, दैट मीन्स जो रिएक्शन है वो प्रोडक्ट को फेवर कर रही है। ठीक है, जो रिएक्शन है वो ज्यादा हमें प्रोडक्ट बना के देगी और कम हमारे पास रिएक्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है? रिएक्शन जो है वो क्या करेगा? प्रोडक्ट फेवरिंग हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट फेवरिंग हो जाएगा। क्लियर? रिएक्शन इज प्रोडक्ट फेवरिंग मीन्स, मतलब
इसका मतलब क्या है? इफ Kc इज ग्रेटर देन 10 रेज टू द पावर 3 मींस रिएक्शन इज रीचिंग ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि बहुत ज्यादा। मान लो कि हमारे पास 100% रिएक्टेंट था, तो यहां से हमको 99.99% हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। इतनी ज्यादा यहाँ पे क्या हो रहा है? रिएक्शन हो पा रहा है, इतना ज्यादा हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। मींस, ठीक है, मतलब रिएक्शन इज रीचिंग, मींस रिएक्शन इज रीचिंग ऑलमोस्ट, ठीक है, मींस रिएक्शन इज रीचिंग ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड, ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड, बिल्कुल एंड तक पहुंच गई है। एंड the yield of product is high, and the yield of product is high। यहाँ पे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में होगा, बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया? इतना ज्यादा कि इसकी पावर जो है, देखो +3 है, +3 से ज्यादा है, मतलब जब अगर एक आप ऐसा रिएक्शन देखो अभी बुक खोल के, तो आपको दिखेगा कि ऐसे इसमें एग्जाम्पल्स हैं। जैसे वाटर बनाने का फॉर्मेशन है, तो वाटर बनाने का जो फॉर्मेशन है कैसे होता है? H2 + O2 इक्विलिब्रियम 2H2O, ये पूरी बैलेंस रिएक्शन मैंने लिख दी है। इसका जब आप देखोगे तो कुछ 2.4 × 10⁻⁴ है, मतलब यहां से कितना ज्यादा हमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होते हुए नजर आएगा। सो दिस इज द Kc, ये क्या निकाल दिया हमने? Kc निकाल दिया, दैट इज ग्रेटर देन 10⁻³ है कि नहीं है? ये 10⁻³ से ज्यादा है, क्लियर। सो दैट मीन्स इट इज प्रोडक्ट फेवरिंग, ये क्या करे? प्रोडक्ट को फेवर कर रहा है। समझ में आ गया? क्लियर है इतना? नाउ नेक्स्ट है इफ, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? अगर Kc, ठीक है, 10⁻³ से कम हो, अभी 10⁻³ से ज्यादा था, अब क्या हो जाए? इफ Kc इज स्मॉलर देन 10⁻³, उस केस में क्या होता है? सेकेंड पॉइंट देखो, ये हमने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखा, ठीक है, ये कौन सा पॉइंट था हमारा? फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे। इफ Kc इज स्मॉलर देन 10⁻⁻3, ये हमारा सेकेंड केस आ गया, ठीक है। मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे रिएक्शन प्रोडक्ट को फेवर नहीं कर रहा है, यहाँ पे रिएक्शन किसको फेवर कर रहा है? बैकवर्ड रिएक्शन में जा रहा है, रिएक्टेंट को फेवर कर रहा है। यस, रिएक्शन नॉट फेवरिंग प्रोडक्ट, ये जो सिचुएशन है, इन दैट केस रिएक्शन नॉट फेवरिंग प्रोडक्ट, रिएक्शन प्रोडक्ट को फेवर नहीं कर रहा है, क्लियर। रिएक्शन प्रोडक्ट को फेवर नहीं कर रहा है, समझ में आ गया? मतलब रिएक्शन कुछ ना कुछ करके वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब उल्टा रिएक्शन ले लो, किसका उल्टा रिएक्शन ले ले? वाटर का उल्टा रिएक्शन ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। वाटर का जब हम डिकम्पोजिशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? H2O इंटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये O2 और H2 में ब्रेक हो जाएगा ऑलमोस्ट 600 केल्विन पे, और इसकी जो वैल्यू होगी वो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। Kc इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻⁻47 के आसपास इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। सो ये था हमारा केस नंबर 2। नाउ अब बात करते हैं हम केस 3 की। ये केस 2 हो गया। केस 3 की अगर Kc बिटवीन 10⁻³ एंड 10⁻³ के बीच में हो तो क्या सीन रहेगा? यहाँ पे 10⁻³ Kc एंड 10⁻3, मतलब यहाँ पे क्या केस रहेगा कि Kc इज ग्रेटर देन
है ना, और 10 रेज़ टू द पावर -3 और यहाँ पे 10 रेज़ टू द पावर +3। इनके बीच का सिचुएशन मतलब -3 से +3 के बीच में अगर वैल्यू हो, -3 से कम वाली वैल्यू हमने देख ली, +3 के बाद वाली हमने वैल्यू देख ली है, दैट इज द प्रोडक्ट फेवरिंग, दैट इज द रिएक्टेंट फेवरिंग व्हेन द रिएक्शन इज बिटवीन एंड व्हेन द Kc इज बिटवीन -3 to 3, तब उस केस में क्या होगा? यस, तब उस केस में क्या होगा? 50-50 मान के चलो, मतलब वो रिएक्टेंट को ही उतना % ही फेवर करेगा जितना वो प्रोडक्ट को फेवर कर रहा है। ठीक है, रिएक्शन इज इक्वली फेवरिंग और इक्वली फेवर्ड। ठीक है, तो इन दिस केस reaction is equally favor to reaction is equally favor for reactant and product, for reactant and product। ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ये दोनों के लिए ही फेवर रहेगा, जितना रिएक्टेंट बनेगा उतना ही यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? In this reactions both the reactant and the product present in sufficient quantity, दोनों हमें बराबर क्वांटिटी में मिलेगा। So in this reaction reactant and product are formed in सफिशिएंट क्वांटिटी। ठीक है, दोनों चीजें हमें किस क्वांटिटी में मिलेगी? सफिशिएंट क्वांटिटी में मिलेगी। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये यहाँ पे कुछ 3 केस के बारे में हमने डिस्कस किया है ना। अब बात करते हैं हम रिएक्शन के डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करने की, कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ये हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? ये दूसरा एप्लीकेशन है। ये अभी तक हमने फर्स्ट एप्लीकेशन के बारे में बात की थी, दैट इज एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। नाउ सेकंड रिएक्शन इज प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन क्या है? प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। कैसे हम रिएक्शन के डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करेंगे? तो उसके लिए हम नया टर्म एक लेकर आते हैं, दैट इज क्यू। ठीक है, दैट इज क्यू। उसको बेसिकली हम क्यू सी के नाम से जानते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम? रिएक्शन क्वेश्चन। ठीक है, क्यू है बेसिकली, क्यू सी बोलते। जैसे भी हम के सी के बारे में बात करते हैं, के सी इज फॉर एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम। क्यूसी क्या होता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट को छोड़ के किसी भी पॉइंट पे हम उसका रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज क्यूसी। ठीक है, क्यूसी क्या है? रिएक्शन क्वेश्चन। क्यूसी इज रिएक्शन क्वेश्चन, सो इन विच वी कैन determine or we can find the concentration of reactant and product at any concentration। ठीक है, समझ में आ गया? एक्सेप्ट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को छोड़ के। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे तो केसी है, केसी से पहले का टर्म देख लो दैट इज क्यूसी, केसी के बाद का टर्म देख लो दैट इज क्यूसी, बट इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा ये देख लेते हैं। हमारे पास एक रैंडम रिएक्शन है ऐसी, तो हमने यहाँ पे ले लिया Na प्लस Mb। ठीक है, गिव Xc प्लस Yd। अब QC कैसे निकाले भाई हम इसका? सो QC यानी कि क्वेश्चन, ये रिएक्शन क्वेश्चन, यहाँ पे हम कंसंट्रेशन के बारे में बात करें इसलिए मैंने QC लिखा है। अगर हम गैस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे QP हो जाता, दैट इज पार्शियल प्रेशर। ठीक, सो QC इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर X, कंसंट्रेशन ऑफ Y की पावर D एंड कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर N और कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर M। अब ये तो देखा देखा सा लग रहा है ना, ये तो हमें देखा देखा सा लग रहा है कि यही चीज हमने केसी के लिए नहीं लिखी थी। यस, यही चीज हमने केसी के लिए नहीं लिखी थी। अब डिफरेंस क्या है? देखो केसी ना इक्विलिब्रियम पे आ गया,
उस वक्त इनकी कंसंट्रेशन क्या है ये उसके लिए। इक्विलिब्रियम से पहले भी तो इनका कुछ अपना कंसंट्रेशन होगा। मान लो इक्विलिब्रियम से पहले रिएक्टेंट हमारे पास सिर्फ कितना परसेंट खर्च हुआ, 10% खर्च हुआ, तो रिएक्टेंट की वैल्यू कहीं ना कहीं 10 और 10 लिख देंगे या फिर 10 5 लिख देंगे। इस तरीके से प्रोडक्ट उस वक्त कितना बचा उसके हिसाब से हम लिखेंगे। ठीक है, तो केसी को छोड़ के किसी अगर अनदर पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं फॉर अ रिएक्शन, तो उसके लिए हम क्या डिटरमाइन करते हैं, उसके लिए हम QC निकालते हैं, दैट इज अ रिएक्शन क्वेश्चन। ठीक है, क्या करते हैं हम उसके लिए QC फाइंड आउट करते हैं। अब एक क्वेश्चन देखें, अभी देखो H2 प्लस I2 वाला हम रिएक्शन देख के चलते हैं। ठीक, हमने यहाँ पे लिया H2 प्लस I2, इसका जब इक्विलिब्रियम बनेगा तो यहाँ पे हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, 2HI, ये हो जाएगा 2HI। इसके लिए हमें क्वेश्चन में ना पहले से ही QC नहीं KC दे रखा है 57। नाउ वी हैव टू फाइंड QC। ठीक है, कितने पे QC निकालना है, जब कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, तो मान लो H2 का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे 2 है, ठीक है, I2 का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे 4 है, और 2HI का कॉन्सेंट्रेशन कितना मान ले, हम कितना मान ले, 4 ही मान लेते हैं। ठीक है, मान लो इसको भी हमने 4 मान लिया। ठीक, समझ में आ गया। I का कंसंट्रेशन हम 1 मान के चलेंगे। चलो अब इसके लिए हमको क्या निकालना है, QC निकालना है। कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा इसका, HI की पावर 2 अपॉन H2 एंड I2, H2 एंड I2। ठीक, ये हो गया। HI यानी कि कितनी दे रखी है, 4, 4 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा अपॉन H2 की वैल्यू कितनी है 2, और ये I की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 1, ये हो जाएगा हमारा 4 4 जा 16, और नीचे हमारा सिर्फ 2 बचेगा, यानी कि ये कितना आ गया, 8 आ गया। यहाँ से QC की वैल्यू कितनी है, 8 है, और KC की वैल्यू कितनी दे रखी थी हमको, 57 दे रखी थी। QC इज 8 एंड KC इज 57, तो KC तो इक्विलिब्रियम पे है, मतलब इन दिस रिएक्शन अभी रिएक्शन हो रही है। अब इस QC की हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि रिएक्शन अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, इस QC की हेल्प से हमें डिटरमाइन कर सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। कैसे, देखो यहां से हमको ये पता चले कि अभी रिएक्शन रुक नहीं सकती। अगर रिएक्शन रुक जाएगी तो KC और QC दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, मतलब अभी KC 8 है और QC 8 है और KC कितना है, 57। QC को KC तक पहुंचने के लिए बहुत चलना पड़ेगा। किस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, आगे की डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। दैट मीन्स रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगी, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक है, नाउ इन दिस केस रिएक्शन इज नॉट एट इक्विलिब्रियम। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रिएक्शन इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। लिखो, यहाँ पे हो जाएगा हमारा रिएक्शन इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। अभी फिलहाल हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। व्हेन KC इज ग्रेटर देन QC। ठीक है, अगर KC हमारा ज्यादा है, इस केस में क्या है, यस अगर हमारा यहाँ पे व्हेन KC इज ग्रेटर देन QC, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पे हमारा ज्यादा है। देखो ऐसे मान के चलो, हमारे पास स्केल है, ठीक है, और हमने खुद से डिटरमाइन कर लिया कि ये हमारा KC है। ठीक, KC मान लो 50 पे है, ये 0 है और ये 100 है। ये सिर्फ समझाने के लिए है। ठीक है, इक्विलिब्रियम हमारा कितने पे आ गया, 50 पे आ गया। अब कहा जा रहा है कि अगर KC ज्यादा है, मतलब KC तो फिक्स है कि KC 50 है और QC कम है, तो इधर कहीं रहेगा। अगर QC को KC तक पहुंचना है तो उसको आगे की डायरेक्शन में जाना पड़ेगा कि पीछे की डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तब उसको आगे की डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। सो इन दिस केस KC इज 57 बट QC इज 8। सो अगर QC और KC इक्वल चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को पहले आगे जाना पड़ेगा, तब जाके वो 8 से 57 तक पहुंचेगा। So in this case what we can say means the reaction will move in the forward direction, है ना, and form product. ठीक है,
द रिएक्शन विल मूव टुवर्ड्स द reaction will moves towards, ठीक है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की तरफ रिएक्शन भागेगा, आगे की तरफ रिएक्शन जाएगा. दैट मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन यहां पे हो जाएगा. क्या हो जाएगा? मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन. ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड रिएक्शन. दिस इज द केस 1. ये हमारा केस 1 था. दूसरा क्या है? व्हेन. उल्टा कर देते हैं इसका, या फिर दोनों के काम करते पहले बराबर कर देते हैं, आपकी मर्जी है. चलो उल्टा करो पहले. QC इज ग्रेटर देन KC. अब QC ज्यादा है, KC तो देखो फिक्स है, QC यहाँ पे ज्यादा हो गया, तो अब इसको KC तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना पड़ेगा. ठीक है, मीन्स द रिएक्शन विल मूव टुवर्ड्स द reactant. The reaction will move towards reactant. Means backward direction. Means backward direction, or we can say backward reaction होगा ये. ठीक है, यहां पे हमको क्या देखने के लिए मिलेगा कि रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रही है. ठीक है, समझ में आ गया इतना? चलिए नेक्स्ट हमारा क्या बन सकता है यहाँ पे केस? व्हेन QC एंड KC इज इन इक्विलिब्रियम, यानी कि दोनों इक्वल होंगे तो वो इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे. रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. ठीक, थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, व्हेन QC इज इक्वल टू KC. ठीक, when QC is equal to KC means rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. ठीक है, means rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. So this is application 2. ये equilibrium का application 2 है. ठीक है, नाउ थर्ड एप्लीकेशन इज कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन. अब हम यहाँ पे क्या करें? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करेंगे, एंड दिस वन इज द थर्ड. ठीक है, यहाँ पे क्या है? कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन. ठीक है, कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन. ओके, इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं. कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखना है. देखो हमारे पास A प्लस B है, हमें क्या मिल रहा है यहाँ से? मान लो C मिल रहा है. ठीक, A प्लस B है, हमें क्या मिल गया यहाँ से? C मिल गया. अब कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हमको देखना है. ठीक है, मानो कि हमारे पास रिएक्टेंट कितना है, हमारे पास A का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हम मान के चलते हैं 2 है, और B का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना मान के चलते हैं? हम 3 मान के चलते हैं. ठीक है, और प्रोडक्ट अभी कैसे बना? 0 बना. कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा? कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनेगा. कितना प्रोडक्ट बनेगा? जितना रिएक्टेंट से खर्च हो जाएगा. ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट X बना, मतलब रिएक्टेंट से X खर्च हो गया ना, तो यहाँ से भी X खर्च हुआ होगा और यहाँ से भी X खर्च हुआ होगा. तो कुछ इस तरीके का हम रिप्रेजेंटेशन होता है. ठीक है, इससे हम कॉन्सेंट्रेशन की एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं कि आखिरकार कितना रिएक्टेंट खर्च हुआ है और कितने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है. ठीक है, तो फटाफट से अपनी बुक ओपन कर लीजिए, मैं आपको कुछ सेकेंड्स दे देती हूँ. ठीक है, और फिर हम एक बुक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. क्लियर है? तो फटाफट से बुक निकालिए. डन. चलिए, सो यहाँ पे क्या है? अब एक क्वेश्चन करते हैं. आप ही की बुक का क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने लिख लिया है.
क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है. सो 3 मोल ऑफ PCl5 kept in 1 liter closed reaction chamber was allowed to attain equilibrium at 380 Kelvin. यानी कि 380 केल्विन पे क्या होगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा. कैलकुलेट द कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे हमें Kc की वैल्यू दे रखी है 1.80. सो PCl5 है हमारे पास. PCl5 किस में ब्रेक हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में टूटेगा PCl3 एंड PCl2, PCl3 एंड PCl2. ये हमारा प्रोडक्ट है. कितने मोल्स हमने PCl5 लिए हैं, तो इनिशियल जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 3 मोल. कितने मोल है हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन, 3 मोल है. ठीक, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हमारे पास 3 मोल है. स्टार्टिंग में देखो रिएक्टेंट तो बनता नहीं है, तो ये भी 0 और ये भी 0, बट फाइनल कुछ टाइम के बाद जब हमारा प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा तो कुछ ना कुछ रिएक्टेंट खर्च होगा, तभी प्रोडक्ट बनेगा. तो इसको हमने x मान लिया, इसको हमने x मान लिया. तो ये जो x बना है कहाँ से खर्च होके बना होगा, रिएक्टेंट से खर्च होके बना होगा. सो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस एक्स. क्या हो जाएगा ये 3 माइनस एक्स. अब इसके लिए Kc निकालते हैं. Kc क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5. अब यहाँ पे देखो PCl3 है, PCl3 की वैल्यू कितनी है, x है, PCl2 की वैल्यू x है, और यहाँ पे ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स. ये सब किसके बराबर है, ये सब Kc के बराबर है. Kc हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 1.8. ठीक है, कितना है 1.8. तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 1.8 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स. क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स. इसको ऊपर लेके चले जाओ. ठीक है, इसको क्या कर देते हैं हम, ऊपर लेके चले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा. राइट, ये बन जाएगा हमारा 1.8 मल्टीप्लाई 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सो ये बनेगा 5.4 माइनस 1.8 एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ठीक है, और सारे टर्म्स को हम उधर लेके अगर चले जाएं तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1.8, देखो प्लस 1.8 एक्स माइनस 5.4. यहाँ से हमें एक इक्वेशन देखने के लिए मिला है इज इक्वल टू 0. ये कैसी इक्वेशन बन गई है, यस, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक है, ये हमारी पॉलिनोमियल की इक्वेशन होती है. ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये इसका फॉर्मूला होता है. अब सारी की सारी वैल्यू पुट कर दो. ठीक है, सारी की सारी वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे. तो क्या हो जाएगा, उल्टा लिख दिया ना, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस माइनस. चलो अब देखो क्या होगा, x इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है 1.8 है, पर प्लस में है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी माइनस है. सो माइनस 1.8 प्लस माइनस अंडर रूट 1.8 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 5.4. a और c हमने दोनों की वैल्यू यहाँ पे रखी है. ठीक है, a और c हमने दोनों की वैल्यू यहाँ पे रखी है 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू 1. अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है. ठीक है, तो कैसे सॉल्व करें हम इसको, x इज इक्वल टू माइनस 1. देखो सॉल्व करने में प्रॉब्लम कहाँ आएगी, अंडर रूट में खाली. सो x इज इक्वल टू माइनस 1.8, 18 का स्क्वायर कर दो 324, तो 1.8 का हो जाएगा 3.24 माइनस, ठीक है, 4 इंटू 1 इंटू 5.4, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा. तो देखो 4 4 जा 20 एंड 4 5 जा 20, 21 और एक ये 22, यही आएगा यहाँ पे 22. ठीक है, और 0 बस, और नीचे हमारा आ जाएगा 2. ठीक है, नीचे हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा. अब इसको सॉल्व करोगे तो 22 बहुत ज्यादा नहीं हो गया, 5 4 जा 20. ठीक है, ओके, लगभग इतने के बराबर ही आएगा, है ना, 22 या फिर 21.6 समथिंग के बराबर आएगा यहाँ पे. आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन इसकी एक बार करके देख लेना.
ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये बार हमारा बन जाएगा 1.8, अंडर रूट में 3.25 प्लस 22 है, ठीक है, प्लस कितना है 22, तो किसके बराबर जो 23, 24, 25, मान लो यहाँ पे आ रहा है हमारा प्लस माइनस ये 25 किसके बराबर आ गया, यहाँ पे 25 के बराबर आ गया, अप्रोक्सीमेटली 5 या फिर कम ही होगा, तो 4.9 के आसपास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मान लो इसको हमने, ये 25 से बेसिकली कम ही आएगा, यहाँ पे हमारा 21.6 है, तो ये कुछ 4.9 यहाँ पे आएगा, ठीक है। प्लस माइनस करके यहाँ पे क्या कर देंगे हम, 4.9 कर देंगे, तो एक बार प्लस करोगे 4.9 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू कितनी मिलेगी, देखो माइनस करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि माइनस में खर्च होगा नहीं, वहाँ पे जो भी होगा प्लस में ही खर्च होगा, तो आपको यहाँ पे समथिंग 1.55 के आसपास x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। कितने की वैल्यू मिल जाएगी, 1.55, 1.55 क्या है, इतना हमारा रिएक्टेंट खर्च होके इतना ही हमें प्रोडक्ट मिला है, ठीक है। 1.55 जो है वो क्या है, वो ये है 1.55, ये है हमारा 1.55, ये हमने क्या निकाल लिया, हमने प्रोडक्ट निकाल लिया। अब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या होगा ये देखेंगे, और दूसरा हमसे क्या पूछा था, कॉम्पोजिशन, x की वैल्यू हमारी आ गई है। टोटल अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो कॉम्पोजिशन कैसे निकलता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मिला के कॉम्पोजिशन की बात करते हैं अब हम, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा, कॉम्पोजिशन एट इक्विलिब्रियम, क्या है कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन एट इक्विलिब्रियम, तो हमने देखा कि 3 माइनस एक्स, और प्रोडक्ट में हमारे पास 2x थे, प्लस x और प्लस x, तो ये बन जाएगा हमारा 3 प्लस x, यानी कि 3 प्लस 1.55, तो 4.55, ये है पूरा का पूरा कॉम्पोजिशन, ठीक है। 4.55 मोल पर लीटर इज कॉम्पोजिशन एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये क्या बन जाएगा हमारा, कॉम्पोजिशन एट इक्विलिब्रियम। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। तो ये हमारा था एक क्वेश्चन जो हमारी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, फटाफट से इसको नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे के टॉपिक पे चलेंगे। ओके, सो राइट इट डाउन फास्ट।